मनीष, इतना भी वक्त नहीं मिला कि किसी भी तरह से आप कोशिश करें इसको लैंड कराने की, कुछ भी एकदम से ब्लास्ट ऑफ, एकदम से नीचे आके गिरना, तो स्पीड कितनी तेज रही होगी, किस तरह के मैन्यूवर दिखा रहा होगा, क्या लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग कर रही उस वक्त हो रही होगी? थोड़ा इन तस्वीरों को आप टेक्निकली हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे? पिनाज, मैंने खुद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 में सॉर्टी की है, 45 मिनट्स की सॉर्टी है। जो पूरे पैरामीटर्स हैं उसे चेक करने के बाद पायलट, ये जो दर्शक दीर्घा आप समझ लीजिए, या वो डायस जहां पर ये पूरा मैनोवर किया जाता है, इसका मतलब साधारण शब्दों में यह है कि अलग अलग तरीके से करतब करते हुए भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसमें मैनोवर करेगा और मैनोवर करते हुए अपनी क्षमता दिखाएगा। ठीक वैसी ही क्षमता जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, या वैसी ही क्षमता जिसकी वजह से अभी जो भारत का एयर स्पेस है उस पर तेजस की स्क्वाड्रन काफी मजबूती के साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल, यानी जैसे जमीन में पेट्रोलिंग होती है ठीक उसी की तर्ज पर आकाश में पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आता है। और इसीलिए जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद ये दर्शक दीर्घा, यानी जो डायस है जहां पर सभी देखने वाले लोग यहां पर हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा दुबई एयर शो है, काफी करीबन 1500 अलग अलग कंपनीज यहां पर हैं, 150 से ज्यादा अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो यहां पर हैं। उसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ खुद यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा भारतीय वायुसेना और आत्मनिर्भरता की ताकत दिखाते हुए ब्रह्मोस वहां पर है। अब तस्वीरों पे आप देखिए, जैसे ये टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के बाद करीबन जो हमें बताया गया है कि टेक ऑफ होने के बाद मैनोवर दिखाया, और मैनोवर होने के बाद जब इम्बैलेंस हुआ है, टेक्निकल स्नैग आया है, या फिर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई खामी हुई, जिस खामी की वजह से मुश्किल से महज 3 से 4 सेकंड का टाइम है। आपको रोकूंगी मनीष, एक और तस्वीर सामने आई है, ये देखिए कि किस तरह से जो आप बोल रहे हैं वही हुआ है कि मैनूवर दिखा रहा है। यानी कि जैसे हमने आपको बताया आसान शब्दों में कि जब भी आप इस तरह के एयर शो में जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप दिखाते हैं कि ये एयरक्राफ्ट जो है इतनी स्पीड पर कितना स्मूथ रोल कर सकता है, मल्टी रोल तो रोल कर सकता है, कितना बार उसने रोल किया, किस तरह से वो डायगोनल चल सकता है, वर्टिकल, ये तमाम तरह के आप डिस्प्ले करके दिखाते हैं बताने के लिए कि भाई जब कल को वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो हम फाइट आउट करेंगे, तो उस दौरान किस तरह से रिएक्शन होगा, किस तरह से हम डॉग फाइट करेंगे, किस तरह से हम एनिमी को सीधा पुश करेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप डिस्प्ले अपना दिखाते हैं कि क्या कुछ ताकत है इस एयरक्राफ्ट में, और वही ताकत, वही कुव्वत ये एयरक्राफ्ट दिखा रहा था। वहाँ पर मौजूद 150 देशों के प्रतिनिधि, कंपनीज के प्रतिनिधि वहाँ पर आए हुए थे उनको दिखाने के लिए कि देखिए हमने क्या बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया है। मनीष, एक और एंगल आया है तस्वीरों का, वो अपने आप बता रहा है जो आप जिस बात को कह रहे थे कि सॉर्टी के लिए जो स्केड्यूल सॉर्टी थी मैन्यूवर दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, उसने उड़ान भरी और उसके बाद एक एक करके अपनी ताकत, अपनी काबिलियत के डिस्प्ले करना शुरू किया कि भाई कितना रोल कर सकता है, क्या स्पीड है, किस तरह से, वो तमाम डिस्प्ले हम देख रहे हैं। और अचानक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कि समझ नहीं आता, लगता है शुरुआत में तो कि शायद ये रोल कर रहा है, कोई करता भी दिखा रहा है, लेकिन आगे फट से जिस तरह से जमीन पर आकर गिरता है और फिर क्रैश हो जाता है, धुएं का गुबार उठता है, आग का गोला बन जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर एयर शोज में एयरक्राफ्ट लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई भी करते हैं, रोल भी करते हैं, इस तरह से अलग अलग तरीके से मैन्यूवर करके अपनी काबिलियत, अपनी कुव्वत भी दिखाते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसी का हिस्सा चल रहा है, फिर अचानक से कुछ सेकंडों में आके नीचे सीधा टकराता है। मनीष, देखिए तस्वीर आप समझ लीजिए, तस्वीर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जो एविएशन एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, या फिर भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस समय ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, या फिर एयर हेडक्वार्टर से इसे मॉनिटर कर रहे हैं, उनके द्वारा बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया। पहले आप सीक्वेंस आप समझ लीजिए, जो इस एयरक्राफ्ट की जैसे ही सॉर्टी शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही ये जो दर्शक दीर्घा के तौर पर आप समझ लीजिए, जहां पर इस समय सारे के सारे ऑडियंस हैं, यानी वो पूरे टारमेक का एरिया जहां पर इसको मैनोवर करना था, करीबन 100 to 200 मीटर्स की ऊंचाई होगी, और लो लेवल फ्लाइंग करते हुए अलग अलग मैनोवर करने की यही क्षमता के साथ जो तेजस है उसने कल भी मैनोवर किया था, परसों भी किया था। हालांकि कंट्रोवर्सी उठी, ये बताया गया कि ऑयल लीक हो रहा था, पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए इसमें बहुत क्लैरिटी दे दी कि तेजस का कोई भी ऑयल लीक नहीं हुआ है, जिसको लेकर बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही थी उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आज ये सॉर्टी शुरू हुई, उस सॉर्टी के शुरू होने के बाद ही जैसे ही जो अलग अलग करतब हैं, यानी जो एयरक्राफ्ट है जब वो 360 डिग्री टर्न होने की शुरुआत पे हुआ, यानी जब
जब घूमने लगा तो उसी के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टेक्निकल स्नैग हुआ या टेक्निकल ग्लिच आया, जिस ग्लिच के बाद वो सीधा करीबन 4 से 5 सेकंड के अंदर सीधा बेस पर यानी जमीन पर जाकर गिरा। और ये आप ये समझ लीजिए कि पायलट की अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन इससे बहुत ही क्लियर है कि सूझबूझ के साथ, क्योंकि अगर टारमेक पे गिरता हो सकता है और नुकसान होता या फिर वो पीछे की तरफ गिरा है। इसका मतलब ये बहुत ही गंभीर, इस समय इसे इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी है और इशू कर रखी है। हम आपको बता दें कि करीबन 150 से ज्यादा कंट्रीज इस समय इस एयर शो का हिस्सा है और 1,48,000 के लगभग इंडस्ट्रीज इसमें है। भारत की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है एक तरीके से, वो 150 के लगभग यहां पर हैं और सभी में ब्रह्मोस से लेकर तेजस तक हर कोई यानी HAL तक सभी यहां पर थे। और देश के लिए ये एक आज बड़ा ही आप ये समझ लीजिए कि अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि तेजस का ऐसे गिर जाना ये कई सारे सवाल भी खड़ा करेगा। और अभी जो भारतीय वायुसेना है उनके द्वारा ये कहा गया है हमें कि अब से कुछ देर बाद इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन तस्वीरों में आप जो देख रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। पिनास, बिल्कुल तस्वीरें जो हैं वो अच्छे संकेत देती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से पायलट के इजेक्ट होने को लेकर और उसकी सकुशलता को लेकर अभी इंतजार बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, अलग अलग एंगल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का LCA तेजस मेक इन इंडिया HAL द्वारा निर्मित विमान दुबई एयर शो में पार्टिसिपेशन के लिए गया था। वहां पर 150 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही थी अलग अलग मुल्कों की, और हिंदुस्तान की तरफ से भी HAL भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारी पायलट्स वहां पर पहुंचे थे। LCA तेजस के साथ दुनिया के कई मुल्कों ने इस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी दिखाई थी इसको खरीदने को लेकर, तो वहां पर डिस्प्ले के लिए पहुंचे हुए थे कि भाई हम अपने एयरक्राफ्ट की ताकत, कुव्वत, काबिलियत, आमतौर पे क्या होता है कि वहां पर जब भी इस तरह के एयर शोज होते हैं, बड़े रनवे के ऊपर आसपास का जो पूरा इलाका होता है, हैंगर एरिया, वहां पर डिस्प्ले के लिए सारे एयरक्राफ्ट रखे रहते हैं। जिन कंपनीज ने उन्हें बनाया उनके अधिकारी, उनको उड़ाने वाले पायलट्स वहां पर मौजूद रहते हैं और वहां पर इंक्वायरीज आती हैं, आम लोग भी आते हैं, वो भी अपनी क्यूरियोसिटी से जानते हैं, देखते हैं, एयरक्राफ्ट को छूकर महसूस करते हैं करीब से, जिनको ये परमिशन होती है। और उसके बाद इस तरह से डिस्प्ले होते हैं, जिस डिस्प्ले के दौरान जब आप एक्चुअली इन एक्शन दिखाते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3:49 पर यह हादसा हुआ है भारतीय समय अनुसार। तेजस के पायलट को लेकर फिलहाल जानकारी नहीं है, पायलट के बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। औपचारिक खबर अभी तक नहीं आई है, जैसा कि मनीष प्रसाद भी कह रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष ने कहा कि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए जिस तरह से उसको उस एरिया से जहां पर ये डिस्प्ले हो रहा था, दूसरे एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, टर्मिक एरिया, उससे दूर ही क्रैश हुआ है प्लेन। तो पायलट को इजेक्ट होने का वक्त मिला होगा कि नहीं, संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन दुआ यही है कि पायलट सही हो। पायलट ने सूझबूझ दिखाई, प्लेन को भीड़ से अलग क्रैश कराया है, तो पायलट इजेक्ट होता हुआ कम से कम इन तस्वीरों में हमें तेजस का जो पायलट थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, सूझबूझ दिखाई कि वहां पर जो मीडिया इसको कैप्चर कर रहा था, जो एविएशन इंडस्ट्री के दूसरे मुल्कों के लोग इस डिस्प्ले को देख रहे थे, वहां से दूर इस प्लेन को क्रैश कराया गया है। जब पता चला होगा कि ये प्लेन जो है इसमें कुछ मैलफंक्शनिंग हो गई है, कुछ टेक्निकल स्नैग या ग्लिच आ गया है, तो कोशिश यही रही कि ये कम से कम उधर आके ना गिरे जहां पर वहां पर दर्शक दीर्घा मौजूद है या जहां दूसरे एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। जमीन से जैसे ही ये प्लेन टकराया, आप देखिए आग के गोले में तब्दील हो गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जब आप रूटीन डिस्प्ले, जो मैं आपको समझा रही थी कि जब भी इस तरह के एयर शोज होते हैं, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग एविएशन कंपनीज के फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पूरा उनका डिस्प्ले होता है, स्टैटिक डिस्प्ले होता है। वहाँ पर कंपनीज के अधिकारी मौजूद होते हैं, उनके बारे में सब कुछ समझाया बताया जाता है, उनको भीतर से दिखाया जाता है और उसके बाद एक पूरा का पूरा एयर शो होता है। डिस्प्ले का टाइम होता है कि जिसमें अलग अलग देशों के अलग अलग कंपनीज के जो एयरक्राफ्ट वहाँ डिस्प्ले के लिए लाए जाते हैं, उनको आप उनकी सॉटी करेंगे। उस सॉटी के दौरान वो अपनी काबिलियत, कुव्वत, मल्टी रोल करके और दूसरे तरीके से स्पीड, एक्यूरेसी दिखाते हुए वो वहाँ पर मैन्यूवर करते हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर AS बहल इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहल सर, दुबई एयर शो से तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की खबर भारतीय वायुसेना ने पुष्ट कर दी है। अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, बड़ी क्षति हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इन तस्वीरों को अपनी समझ से देखकर बताएं किस तरह से हादसा हुआ होगा कि कुछ सेकंड और सीधा प्लेन नीचे और आग के गोले में तब्दील, और क्या पायलट को इजेक्ट करने का टाइम मिल पाया होगा। ये तस्वीरें देख के आप क्या समझ पा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि बहुत ही दुखद घटना है। हम 180 ऐसे जहाज जो है मार्क 1 भारतीय वायुसेना को मिलने थे, जो कि हमारे मिग-21 को रिप्लेस करने थे। और इस जहाज को देखते हुए, इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को देखते हुए एक चीज तो बिल्कुल समझ आ रही है कि चाहे वो टेक्निकल कारण हो या कोई और गलती हो पायलट की, लेकिन एक चीज तो नजर आ रही है कि ये जहाज जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जिसे हम स्टॉल और लीडिंग टू इंसिपिएंट स्पिन कहते हैं, वो उसमें जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज और मुझे नजर आ रही है कि पायलट पूरी कोशिश कर रहा है उसको बचाने की। आप देखिए, उसने जहाज का एटीट्यूड भी डाउन कर दिया है। उससे क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक कम हो जाता है और जहाज रिकवर करता है। और आप देखिए एंड में जहाज एक फ्लैट एटीट्यूड में भी आ जाता है और जाके उसने फिर क्रैश किया रनवे के एरिया के ऊपर जहां पे। और एक और चीज आप देखिए सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी।